नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। मैं विजय प्रताप सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन की जबरदस्त तरीक। रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन हम बहुत कम समय में कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इसको देखो, क्या कोई ऐसा तरीका है, अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करता तो मेरे लिए बड़ी ही सिरदर्दी बनने वाली थी, लेकिन अगर मैं इसको आराम से ट्रिक से करूँ तो 1 मिनट में हो जाएगा। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2a = 3b = 5c। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सर बहुत आसानी से हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर मैं बेसिक से करता तो मैं कैसे करता, 2a = 3b = 5c और मुझे किसी के बराबर मानना पड़ता। मान लीजिए k के बराबर रखा होगा, 2a की वैल्यू k के बराबर है तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी सर 1/2 k के बराबर। अगर मैं दूसरी बात करूं तो 3b की वैल्यू k के बराबर है तो b की वैल्यू आ जाएगी सर 1/3k के बराबर। ऐसे ही अगर मैं c की बात करूं तो सर c का भी आ जाएगा, 5c = k के बराबर है तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/5k। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में। ये कितना आ गया मेरा 1/2k, 1/3k और ये कितना आ जाएगा 1/5k। क्या तीनों में k है तो k तो ये यहाँ तीनों में k कट गया, अच्छी बात है। मुझे देखना पड़ेगा 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा, लेस है तो आप देखोगे सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 से गुणा कर दिया। आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 15, ये कितना आ जाएगा मेरा 10 और ये कितना आ जाएगा 6। जिस बच्चे का भी आंसर 5, 10 और 6 आंसर है, बिल्कुल सही है। ये तो था मेरा बेसिक तरीका। क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल है। अगर आप इसको बहुत आसानी से देखते तो एक तरीका है 2a। आपको यहाँ से वैल्यू करनी थी, 2 × 2 करता तो मेरा कितना आ जाता 4, 3 × 3 कितना आ जाता मेरा 9। 4 और 9 कभी बराबर हो सकते हैं, जिनकी में नहीं होते आप ऐसे ही काट सकते थे। ऐसे ही b देखते, 2 की 5 में करोगे 2 5 = 10, 3 3 = 9। 10 और 9 कभी बराबर हो सकता है सर, जिनकी में नहीं हो सकता आप इसको भी काट सकते थे। 2 6 = 12, 3 10 = 30, 12 और 30 कभी बराबर हो सकते थे, कभी बराबर नहीं हो सकते थे। आप इसको देखोगे 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30, तीनों के तीनों हैं। आप दूसरा मेथड ये था, बिल्कुल सीधा सीधा आप आंसर बता सकते थे सर इसका आंसर मेरा क्या आएगा। बहुत ही आसान सा था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। एक दूसरा तरीका और ये देखो, अगर मैं देखूं तो 2a 3a 5b ये बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर मैं आंसर देखूंगा बढ़ते हुए क्रम में है तो इसका आंसर अपोजिट रहा होगा घटते हुए क्रम में। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है, ये बढ़ते घटते हुए में नहीं है, ये घटते हुए में है, ये घटते हुए में। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मेरे कट गए। तो इन 2 ऑप्शनों में मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई से चेक करके आराम से पता लगा सकता हूं कि सर मेरा बी ऑप्शन होगा या डी होगा। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं था। सबसे पहले 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 6 30 बिल्कुल देखते ही कर सकते थे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। चले एक और देख लेते हैं, ऐसा क्या कोई सर तरीका है? चले आपके सामने दे रखा है 6a = 11, b = कितना दे रखा है 7c। एक तरीका और है, अगर मान लो इसकी मैं मल्टीप्लाई करने लगूं तो सर बहुत ज्यादा जाने वाला है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई। लेकिन क्या कोई इसका एक तरीका मैं अगर बात करूं, एक तो बेसिक तरीका है आप पता कर सकते हो, एक सीधा मल्टीप्लाई से भी पता कर सकते हो ऐसे। लेकिन अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई भी, मान लो 42 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा 77 की, तो वो भी थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी। इसके लिए एक आसान तरीका और कर लेते हैं। 6a = 11, b = कितना है मेरा 7c। आपको क्या करना था, a और b का अगर मैं रेशियो निकालूं इन दो से तो a/b कितना आ जाएगा मेरा 11/6 रेशियो आ जाएगा। सर a की वैल्यू 11 है तो b की वैल्यू कितना रहा होगा 6। ये पहले वाला क्वेश्चन भी आप इस मेथड से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां देखो ये कितना है, a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू कितनी रही होगी 6। अब आप इसको देखो, क्या इसको काटोगे तो 6 से 11 है और 6 से 12, 11/12 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 11/6। ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 7 से काटता हूं, 7 को कितना 11 बार और ये कितना चला जाएगा 7 6 42, 11/6। ये ऑप्शन हो सकता है, मैं आगे भी चेक कर लूं कहीं 2 मैच ना हो जाए मेरे। 7 6 42, 7 11, 6/11 है, ये नहीं होगा। 7/11 ये नहीं होगा। मैं आंख बंद करके बता सकता था। जिस बच्चे का भी आंसर नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई रही हो तो कितने?
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका कि सर क्वेश्चन नंबर 3 इसका मेरा क्या बन सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो ABCD का आप ऐसा भी रेशियो पूछ लेगा, बता अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे बहुत लंबा पड़ेगा। बेसिक से कैसे करोगे सर, A रेशियो B रेशियो C रेशियो कितना आ जाएगा मेरा D। A रेशियो B कितना दे रखा है 3 रेशियो 4, ये कितना दे रखा है 8 रेशियो 10, दूसरा कितना दे रखा है 15 रेशियो 17। इसके बराबर में खाली है तो यहाँ 10 लिखेंगे, बराबर में खाली है बराबर वाला नंबर लिखते हैं 4, यहाँ खाली है 8 लिखेंगे, यहाँ खाली है 15 और यहाँ 15। फिर आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, 15 × 120 360 आ जाएगा, 15 × 120 480 आ जाएगा, 15 चौका 60 600 आ जाएगा, 17 चौका 68 780। 0 0 0 0 12 से 6 से काट लो, 6 6 36 6 48 6 से 10 और ये 6 से नहीं कटेगा बेटा 4 से कटेगा। 4 से इसको काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 नाम कितना आ जाएगा मेरा 36, 4 से 12 है, 4 से 15 और 4 से 17, 9 12 है 15 17 जिस बच्चे का भी आंसर रहा होगा 9 12 15 और 17, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो आपका ये था, क्या कोई दूसरा तरीका है? हाँ सर बिल्कुल है। यहाँ से देखो A रेशियो B कितना दे रखा है 3:4। अब आप देखो क्या ये 3:4 है, नहीं है, क्या ये 3:4 है, नहीं है, 3:4 है, नहीं है, 3:4 है, टिक लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। इस टाइप से आप कर सकते हो। चलिए उम्मीद है आपका सेशन आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।